Good morning, 9th Standard English Medium, GT State Vidyalay. Very warmful welcome again in video lecture series. Today we are talking about Hindi subject, lesson number 5, स्वराज्य की नींव. हमने पिछले वीडियो में कर्ण का जीवन दर्शन ये हमने जो काव्य पढ़ा था, आज हम लेसन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं, स्वराज्य की नींव. आप सबको पता है कि अभी हिंदी में हमने लेसन 5 शुरू किया है. अब गुजराती में हम बहुत ही आगे निकल चुके हैं, इसलिए अब ज़्यादातर हम हिंदी और संस्कृत विषय के बारे में पढ़ेंगे. तो मैंने पिछले बार आपको हिंदी व्याकरण के बारे में भी थोड़ा सा मुहावरे के बारे में बताया था, और आज मैं आपको लेसन नंबर 5 के बारे में आपसे बात कर रही हूँ. स्वराज्य की नींव ये एक एकांकी है. एकांकी यानी कि एक अंक वाला ड्रामा, इसे एकांकी कहते हैं. और ये भारत की आज़ादी के लिए जो हमारे राजा महाराजाओं ने, हमारे देशवासियों ने जो प्रयत्न किए हैं, उसकी बेस पर ये पूरा एकांकी आधारित है. इसमें हमारी बहुत ही चहेती वीरांगना, प्रसिद्ध वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का पात्र लेके इस एकांकी को लिखा गया है. इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर. विष्णु प्रभाकर जी ने पंजाब गवर्नमेंट में अच्छे पद पर अपना जॉब किया. फिर वापस उसके बाद वो दिल्ली आ गए. वहाँ आके उन्होंने आकाशवाणी में ड्रामा सेक्शन में एक अधिकारी के रूप में काम किया, और बाद में उन्होंने स्वतंत्र लेखक के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया. तो विष्णु प्रभाकर बहुत ही अच्छे और गुणी साहित्यकार माने जाते हैं. बहुत सारी पुस्तकें उनकी प्राप्त हैं आज भी, और उनमें से कई पुस्तकें आज भी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ी जाती है. बहुत ही वैल्यूबल साहित्य विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है. आप जब स्वराज्य की नींव लेसन का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ेंगे तब आपको लेखक के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी. वैसे मैंने कहा है और आज भी कह रही हूँ, जब पाठ और काव्य पढ़े तब उसके लेखक के बारे में अवश्य परिचय लें, क्योंकि उनके परिचय से हमें ये मालूम होता है कि किस व्यक्ति ने कितनी चाव से, कितनी शिद्दत से, कितनी अच्छी तरह से अपने भाव शब्दों में व्यक्त किए हैं. तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम कवि और लेखक के प्रति अपने मन में जो उनके प्रति हमारा जो भाव है वो बरकरार रहे. इस वजह से बरकरार रहता है कि हम जब उनका परिचय पाते हैं. तो स्वराज्य की नींव एक एकांकी है. अगर हम वर्गखंड में होते तो डेफिनेटली हम इसका प्रयोग करते, हम इसका रंगमंचन करते, यानी कि क्लास में हम सभी को इसमें कुल 6 पात्र हैं, तो विद्यार्थियों को पात्र दे देते और उसके बाद हम क्लास में इसका प्रयोग करते. लेकिन क्या करें, अभी तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं. तो लेकिन मेरे पास एक सजेशन है कि आप खुद अपने आप ये सभी पात्रों का जो डायलॉग्स है ना, उस तरह से बोल के घर में अगर छोटे या बड़े भाई बहन हैं तो उनकी मदद लेकर इस एकांकी का रंगमंचन करें. रंगमंचन करना यानी कि एकांकी को प्रदर्शित करना. तो स्वराज्य की नींव एक ऐसा एकांकी है जो पढ़ने में अच्छा लगेगा, देखने में, सुनने में अच्छा लगेगा. और अगर स्वयं लक्ष्मीबाई बन जाए, स्वयं मुंदर, तात्या ऐसे पात्र ले ले और उसके बाद वो डायलॉग जो लेखक ने लिखे हैं वो बोले, तो उसकी तो आभा ही कुछ और है. ऐसा भी आप कर सकते हैं. ऐसा करने से पाठ जल्दी हमें याद रह जाता है. उनके संवाद में जो मार्मिक रीत है वो समझ में आ जाती है. अभी लेसन नंबर 5 पूरा तो मैं आपके सामने, इतना बड़ा है, कैसे पढ़ूँ, आप अपने आप पढ़ लीजिए. जब भी आप पढ़ेंगे तब आपको संवाद, जो पात्र को जो संवाद दिया है ना, उस हिसाब से उसका कैरेक्टर हमें मालूम होता है. यहाँ पे इस लेसन में सबसे अच्छा और सबसे मन को प्रभावित करने वाला पात्र है लक्ष्मीबाई का. आप सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में. आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होगी, पुस्तक भी पढ़ी होगी. रानी लक्ष्मीबाई पर तो बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं और बहुत सारी टीवी सीरियल्स भी बनी हैं. तो मणिकर्णिका, लास्ट अभी एक वो फिल्म आई थी,
कंगना रनौत की, उसमें उन्होंने लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर प्ले किया है, मणिकर्णिका। देखने लायक फिल्म है। जब आपको अगर मौका मिले, सुविधा हो, तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। अभी पिछले साल ही बनी है और बहुत अच्छा कंगना रनौत ने बहुत अच्छा लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर प्ले किया है। मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ इस फिल्म से। बहुत अच्छी तरह से ये फिल्म को बनाया गया है। देखिए, हमारी भारत की ये एक कितना गौरव है कि एक स्त्री होके, एक छोटे से बच्चे की माँ होके अंग्रेज की सेना से वो भिड़ गई और ऐसी भिड़ी कि अंग्रेज के छक्के छुड़ा दिए। और इतना शिद्दत से वो लड़ी है, इतनी वीरता से वो लड़ी है कि सब हक्के बक्के हो गए। उसी युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार में अंग्रेजों के जो वो शासक थे, अंग्रेजों के जो लेफ्टिनेंट जनरल्स थे, उसमें लक्ष्मीबाई के नाम का एक बड़ा सा डर बैठ गया था उस ज़माने में। ऐसी वीरांगना थी। ऐसी वीरांगनाओं के देश में जन्मे हुए हैं हम। यहाँ भारत की ये भी विशेषता है कि भारत की स्त्रियाँ भी सक्षम हैं, भारत की स्त्रियाँ भी लड़ सकती हैं, भारत की स्त्रियाँ अपने लक्ष्य को पा सकती हैं। अभी एक नया दौर है, अभी एजुकेशन का दौर है, इसलिए हमें अपनी जो विशेषताएं हैं वो शिक्षण के माध्यम से अभिव्यक्त करनी है। हमें अपना एक अलग मुकाम बनाना है। इस लेसन के माध्यम से मैं अपनी विद्यार्थिनियों को ये कहना चाहती हूँ कि ईश्वर ने हम सबको कुछ न कुछ बख्शिश दी है। उस बख्शिश के हिसाब से अपने व्यक्तित्व में जो गुण है उसके हिसाब से हमें अपने व्यक्तित्व का सराहना चाहिए, अपने व्यक्तित्व का आकलन करके हमें अपने आप को निखारना चाहिए। तो ये ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने लिए कुछ करें। क्या करें? अभी जैसे देखिए, अभी तो पूरा ये जो जीवन शैली है ना, वो बहुत ही आराम प्रिय जीवन शैली आजकल है। सब कुछ आसानी से मिल जाता है, सब कुछ स्वीट से हो जाता है, कुछ शारीरिक श्रम इतना अब नहीं करना पड़ता क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतना आगे है। तो ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसी अपनी लाइफ बनानी चाहिए, अपना भविष्य बनाना चाहिए कि अपना भी उद्धार हो और औरों को भी उद्धार। ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ते हैं वो सिर्फ हमारे लिए सीमित होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए, एक विद्यार्थिनी अगर अच्छे मार्क्स लेकर अच्छा स्टडी करके डॉक्टर बनती है तो वो अपने आप का तो अच्छी तरह से अपने जो उसका जीवन निर्वाह है वो तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स वेरी रेप्यूटेड थिंग। बट समाज सेवा का जो बहुत बड़ा एक आयाम है वो भी अपनी शिक्षण के माध्यम से, अपने व्यावहारिक जीवन के माध्यम से, अपने लाइवलीहुड से कर सकती है। अपना जीवन निर्वाह और देश सेवा, ये दोनों हो सकता है। अगर आप एक अच्छी इंजीनियर बनती है तो अपने देश के लिए कुछ नए कुछ इन्वेंशन कर सकती हैं। अगर आप अच्छी शिक्षिका बनती है तो आने वाली पीढ़ी को एनकरेज कर सकती है, उसको ज्ञान दे सकती है। अगर आप अच्छी बैंकर बनती है तो आप इकोनॉमी के क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा योगदान दे सकती है। अगर आप एक अच्छी बिजनेसमैन बन सकती है तो अभी तो एंटरप्रेन्योर नए जो बिजनेसमैन अभी बनते हैं, सरकार भी उनको, गवर्नमेंट भी उनको बहुत ही हर तरीके से अपना सहयोग देती है। तो अभी तो लड़का लड़की जैसे भेद तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी तो एक ऐसा युग है कि आप जो चाहे कर सकती हैं। आप अपने आप को कल्पना चावला भी बना सकती है, आप अपने आप को सेरेना विलियम्स भी बना सकती है, या आप अपने आप को सुनीता विलियम्स भी बना सकती है। अपने आप को अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में भी देख सकती है। अभी पिछले साल सुषमा स्वराज जी का देहांत हो गया। वो नक्शिक भारतीय स्त्री थी लेकिन ग्रेट पॉलिटिशियन थी। उसका नाम आज भी आदर से लिया जाता है, सुषमा स्वराज। और हमारे ऐसी बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो विश्व के बहुत बड़ी कंपनियों की सीईओ है, जैसे चंद्रा नुई है, चंद्रा कोचर है, इंदिरा नुई है। इंदिरा नुई पेप्सिको की सीईओ है, चंदा कोचर बैंकिंग सेक्टर की सीईओ है।
अभी हम इन्फोसिस के बारे में अगर बात करें तो सुधा मूर्ति जी के बारे में कैसे हम भूल सकते हैं बात करना, कितनी ग्रेट पर्सनालिटी है। तो ये जो हमारे पास जितनी भी अपॉर्चुनिटी है ना, उनका उपयोग करना चाहिए। अगर हमारे पास खाने पीने रहने के पर्याप्त मात्रा में सुविधा हो, उसके बाद क्या करें, उसके बाद अपनी बौद्धिकता का इतना विकास करें कि अपना भी काम हो और समाज की भी सेवा हो। ये सब जो मैंने नाम लिए हैं ना, हमें उस तरह से उन्होंने जो रास्ता चुना है उस पर चलना है, लेकिन बनना तो हमें अपने आप में कुछ है, हमें अपनी प्रतिभा अपने आप बनानी है। तो इसके लिए एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करेंगे, तो बेशक हमारा भविष्य बहुत ही सुवर्णमय होगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो इस लेसन से मैं आप सबको ये एक बात बता सकती हूँ कि जैसे उस समय में लक्ष्मीबाई ने राज काल के समय में, वो एंशिएंट टाइम में, तो उस समय में तो लड़कियों को और रानियों को बहुत ही प्रोटेक्टिव तरीके से और एक ख़ास जगह पे ही रखा जाता था। उस समय में लक्ष्मीबाई ने अपने व्यक्तित्व का इतना विकास किया। वो युद्ध कला में भी निपुण थी, वो राज्यशास्त्र में निपुण थी, वो बहुत अच्छी तरह से घोड़ी सवारी कर सकती थी, बहुत सारे शस्त्रों को जानती थी। तो देखिए कैसा भव्य व्यक्तित्व है महारानी लक्ष्मीबाई का। तो उस ज़माने में उसने ये किया, तो इस ज़माने में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपने आप के जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। और अभी सही उम्र है, ये जो आपकी टीनेज है ना, अभी किशोरावस्था में जिस बात के लिए मन अगर एक बार हम बांध लें, अपना इरादा नक्की कर लें, तो हम उस जगह पर अवश्य ही पहुंच जाते हैं। हमारे पास अभी टीनेज में इतनी एनर्जी है, हमारे पास इतनी बड़ी पंख है कि पूरे आसमान में हम अपनी उड़ान लगा सकते हैं। तो आज मैं इस पार्ट में आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, अपने आप को खोजिए, जानिए और कुछ बनाने के लिए, कुछ बनने के लिए तैयार कीजिए। अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उसमें अपने आप का और देश का और समाज का भला हो, ऐसे प्रोफेशन के बारे में भी सोचें। अब अपने जीवन के लिए बहुत ही गंभीरता से सोचें और अपना प्लान बनाएं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेसन नंबर 5 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ एंड डेवलप योर फ्यूचर प्लान्स। ओके गाइस, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।